21 अपोजिशन जमातों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल समेत अपोजिशन के 21 लीडरान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और अर्जी में ईवीएम के जरिए होने वाले इंतखाबात में गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए 50% तक वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान का मुतालबा किया गया है। इस मामले की अगली समाअत अब 25 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने कहा है कि 25 मार्च को होने वाली अगली समाअत में इलेक्शन कमीशन का एक सीनियर अफसर भी मौजूद रहना चाहिए। ये 21 पार्टियां लगभग 65% वोट इस देश का दर्शाती हैं। हमारा प्रश्न बड़ा सिंपल है। इस याचिका में अथक परिश्रम के बाद 2013 से लेके हमने वीवीपीएटी 100% मशीनों में लगवाने में सार्थक हुए, सफल हुए। उसके लिए भी कई याचिकाएं करनी पड़ी और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार द्वारा विलंब से रुपया देने के बाद 100% मशीनों में वीवीपीएटी की उपलब्धि हुई। तो हम अब कह रहे हैं इस याचिका के जरिए कि जब 100% मशीनों में वीवीपीएटी पेपर ट्रेल है तो ये कैसा विडंबना, ये कैसा विरोधाभास कि सिर्फ आधे प्रतिशत से कम 0.44% पोलिंग स्टेशंस में सिर्फ अनिवार्य रूप से पेपर ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक वोट को मैच किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया, जो कि छुट्टियां हैं होली की, और 25 तारीख को सिर्फ इसको लिस्ट करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन साथ साथ जो हमने प्रतिलिपि दी है चुनाव आयोग को, उसको और एक चुनाव आयोग के सीनियर अफसर को कोर्ट में हाजिर होने का भी आदेश दिया है, जिससे कि इफेक्टिव, प्रभावशाली आदेश दिए जा सके। आए दिन टीआरएस को एक दूसरे की बी टीम बताने से नाराज पार्टी एमपी के कविता ने पलटवार किया है। निजामाबाद से मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी रियासती जमातों के खिलाफ मिलकर साजिश करती हैं ताकि उनके मुकाबिल कोई और न खड़ा हो पाए, और इसी के तहत दोनों ही छोटी पार्टियों को एक दूसरे की बी पार्टी बताकर आवाम को गुमराह करती रहती है। इस मौके पर कविता ने कहा है कि 5 साल तक जहां बीजेपी ने मंदिर मस्जिद के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाया, तो बदउनवानी में मुलव्विस कांग्रेस उसी रास्ते पर चलते हुए राफेल के नाम पर लोगों को भड़का रही है। खुद को आवाम की बी टीम बताने वाली टीआरएस एमपी ने नौजवानों से रियासत में और रियासत के हक में खड़े होने की अपील की है। People of Telangana today have understood the importance of having more and more parliament members in the Indian parliament, because this is the only way that we believe we can truly achieve the rights and issues of Telangana states can only be resolved when there is more number of MPs in the parliament. People of Telangana have understood this factor and they will be supporting us in the upcoming elections. This is our confidence, because not only just our mere presence in the parliament makes a difference, but TRS is a party which is a local party to Telangana, but with a vision to work on national and international issues as well. So I believe today the era of politics in India, the youngsters of India are looking forward to make sure we have global parties at the national level. Local parties with a global perspective will certainly lead the country tomorrow. I believe people of this nation and youth of this nation in particularly are looking forward for a positive change to happen. We have given chance to Congress party and also Bharatiya Janata party for the whole of the time, starting from the independence till date. We have not seen much change happening in this nation. I sincerely urge the youngsters of Telangana and youngsters of this nation to make sure we now give a chance to a neutral platform which is free of both BJP and Congress. और इस मौके पर टीआरएस एमपी के कविता ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। राहुल बाबा तो आज तक यही बोलते हैं कि गरीबों को मैं महीने भर कुछ ना कुछ पैसा दूंगा। उनके दादी के समय से यही बोलते आ रहे। उनके दादी के समय से गरीबी को हटाने का नारा लेके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ते आई है, लेकिन पोता का ज़माना आया फिर भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। अब टीआरएस पार्टी को देखिए, सिर्फ 5 साल हम गवर्नमेंट में हैं, लेकिन हमारी राज्य में जिस तरीके का डेवलपमेंट होता है और जिस तरीके का सोशल वेलफेयर होता है,
वो पूरा देश में नंबर 1 है। हम किसी के भी बी टीम नहीं है। टीआरएस पार्टी इज़ द बी टीम ऑफ तेलंगाना पीपल। अनलाइक कांग्रेस पार्टी जो हमेशा पॉलिटिकल एडवांटेज देखती है, टीआरएस पार्टी नेक्स्ट जनरेशन को सही करने का काम करता है। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए टीआरएस पार्टी काम नहीं करती है, वो काम कांग्रेस पार्टी करते हैं। और बीजेपी पार्टी भी सेम है, दोनों भी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, बीजेपी और कांग्रेस। तो दोनों भी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, मस्जिद का उठाएंगे, राफेल का उठाएंगे, बोफोर्स का उठाएंगे, लेकिन ज़मीनी हक पे जो बुनियादी बदलाव आने चाहिए इस देश में, उसके बारे में बात नहीं करते। चलिए बढ़ते आगे। आम इंतखाबात के लिए कांग्रेस जेडीएस में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है, लेकिन जेडीएस के खाते में गई तुमकुर सीट को लेकर कांग्रेस परेशान है। इस मामले को लेकर रियासती लीडरान साबिक पीएम से मुलाकात की है और उनका कहना है कि अगर यहां से एच देवगौड़ा खुद लड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाने से अच्छा है कि यह सीट मौजूदा कांग्रेस एमपी को दे दी जाए। डिप्टी सीएम जी परमेश्वरम ने इसे जाती मामला बताया है। उनका कहना है कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक की 28 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 20 सीटें आई हैं और शुरुआत में जेडीएस रियासत में 12 सीटें मांग रही थी, हालांकि बाद में वो 10 सीटों पर उतर आई। लेकिन अब दोनों ही जमातों का लगातार ये कहना है कि सीटें कोई मायने नहीं रखती है। उनका निशाना 2019 में रियासत से बीजेपी का सफाया करना है और वे उसी मुहिम में लगे हुए हैं। कर्नाटक में एक बार फिर से वोट मिसिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक इंजीनियर ने असेंबली के 20 असेंबली हलकों का सर्वे करते हुए 2,30,000 वोट के गायब होने का दावा किया है। एक रिपोर्ट देखिए। खालिद सैफुल्लाह नामी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बेंगलुरु में ऑनलाइन सर्वे कर सनसनी मचा दी है। उसका दावा है कि 20 असेंबली हलकों में तकरीबन 2.5 लाख वोटरों का नाम गायब कर दिया गया है, जिसमें से तकरीबन 77,000 वोटर सिर्फ मुस्लिम हैं। ऐसे में सबकी निगाहें देही इलाकों पर मरकूज हो गई हैं कि वहां के क्या हालात होंगे। अभी हम लोगों ने बेंगलुरु के 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एनालिसिस की, उनका डेटा एक्सट्रैक्ट किया और ऐप में अपलोड किया है। इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2,32,000 घरों में एक ही वोटर मौजूद है। मतलब बेंगलुरु में एटलीस्ट 2,32,000 वोटर्स मिसिंग हैं। इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 3,89,000 मुस्लिम घर हैं, उनमें 77,922 घरों में एक ही वोटर है। इसका मतलब 77,922 मुस्लिम वोटर्स गायब हैं। वैसे तो हर इलेक्शन में किसी न किसी वजह से बड़ी तादाद में वोटरों के नाम गायब रहते हैं, जिसे देखते हुए समाजी तंजीमें लोगों से बार बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की मुहिम चलाती रहती है। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन अपनी लापरवाहियों से बाज नहीं आता। सबसे ज्यादा है पुलकेश नगर 10,027, उसके बाद है सरवानगर 9,738, उसके बाद है चामराजपेट 6,209, उसके बाद है ब्यातरायनापुरा 5,421, हेब्बल 5,028, चिकपेट 4,727, जयनगर 3,936, शिवाजी नगर 3,908, दासरहल्ली 3,682, शांतिनगर 3,571, विजयनगर 3,422, पद्मनाभनगर 3,114, गोविंदराज नगर 2,704, यशवंतपुरा 2,685, अंकेल 2,127, यल्लाहंका 2,054, सीवी रामनगर 1,433 एंड गांधीनगर 1,465। ये मिसिंग मुस्लिम वोटर्स की तादाद है। वोटर्स मिस हुए हैं या इंदराज नहीं हुए हैं, एनरोलमेंट हुआ नहीं है उनका, वो जो है वो तमाम ऑथेंटिक सबूतों के साथ वो तमाम डाटा पेश कर रहे हैं। वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी और बूथ में कितने वोट कम है मुसलमानों के, वो तक बता रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग भी जो है फिर भी ये ऐलान कर चुके हैं हफ्ते जुमा के दिन पूरे कर्नाटका के मसाजिद में कि अभी जिस किसी का भी नाम छूट गया है अभी से तहकीक करके उसे एनरोलमेंट कराएं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी इस तरह के मामले सामने आए थे, जिसके बाद कमीशन ने वोटर आईडीज बनाने की मुहिम चलाई थी। इस मुहिम के बाद भी आम वोटरों की शिकायत दूर नहीं हो पाई और बड़ी तादाद में लोग वोट देने से महरूम रह गए। बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट, जी सलाम।
आम इंतखाबात के ऐलान के बाद सभी अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत के वादे याद दिलाने लगी है। 2014 में किए गए वादे को झूठ का पुलिंदा बताते हुए हनुमंत राव ने कई संगीन इल्जामात लगाए। कांग्रेस लीडर ने ब्लैक मनी लाने का वादा याद दिलाते हुए कहा कि उसके बदले नीरव मोदी समेत दीगर लोग मुल्क के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए हैं। जब बीजेपी का सरकार में आने वाले नरेंद्र मोदी बड़े वादे करें, कांग्रेस का की कल्चर है, करप्शन का कल्चर है, स्कैम का कल्चर है, हम आएंगे तो इस हिंदुस्तान में एक नई जागृति लाएंगे। जो काला धन लूटे वो काला धन लाऊंगा, हर एक के अकाउंट में 15 लाख जमा करूंगा और हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोला दोनों में भी फेलियर हुआ। आखिरी में हालत ऐसा हो गया, जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का जो बैंकों को लूटा, पैसे लूट लिया और हिंदुस्तान से भाग गया। देश में जम्मू कश्मीर में सिपाही लड़ रहे हैं, जानों की कुर्बानी दे रहे, उसका भी क्रेडिट ही नहीं ले रहा। मर रहे, लड़ रहे और सिपाहियों का काम को भी ये बोल रहा मैं करूं बोल के। अब इससे ज्यादा क्या भाई, नरेंद्र मोदी को जितना जल्दी लाओ और जितने में लूट के चले गए, विजय माल्या से लेके जितने भी लोग सबको लाके यहाँ पकड़ो। आम इंतखाबात को देखते हुए तेलंगाना बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी तर्जुमान KS राव का कहना है कि 1-2 दिन में पार्टी सभी सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। रियासती कमेटी के तजवीज पर आखिरी मोहर मरकजी क़यादत से लगनी है और उनका दावा है कि रियासत में बीजेपी को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और गुज़िश्ता इलेक्शन से बेहतर नतीजे आएंगे। पहले फेज में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इलेक्शन को जा रहे हैं और इसमें वातावरण अभी पिकअप होने को है। आज कल में सीट का जो असेसमेंट है और MP सीट्स का जो बंटवारा होता है, हर एक पार्टी उसी में लगे हुए हैं। 3-4 दिन के अंदर जो MP सीट्स का उम्मीदवार है उनका लिस्ट बाहर आ जाएगा। उसके बाद में कैंपेन प्लानिंग हो जाएगा और सिर्फ 28 डेज, अभी 30 दिन से कम बचा है, तो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन करके लोगों के पास जाके, आवाम के पास जाके वोट मांगेंगे और हमारा ताकत जो 2014 से अभी तक जो बढ़ा है और जो भी हम कमिटमेंट्स दिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, वो सबको हमने निभाया है। इसीलिए फिर और एक बार वोट मांगेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार को भी आवाम से मांगेंगे।